बच्चों की वेशभूषा आपको पढ़कर सुना रहे थे। पुस्तक हमारे महान उत्तराधिकारी लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 41 से पढ़कर सुनाते हैं। अधिकांश बच्चे कपड़े पहनते समय बहुत परेशान करते हैं। झटपटा कर वे कपड़े पकड़कर खींच लेते हैं, अतः उनके बटन ऐसे होने चाहिए कि वह आसानी से बंद हो और खुल जाएं। कपड़े पहनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि कपड़े पहनाने की क्रिया जितनी जल्दी समाप्त हो सके उतना अच्छा। कपड़े पहनाते समय बच्चे को शीशे के आगे बिठाकर उससे बातें करते जाएं, या फिर कोई सुंदर खिलौना उसके हाथ में दे दें ताकि उसका ध्यान बटा रहे। बच्चे के आगे उसके कपड़े रखकर उसका सहयोग कपड़े पहनाने में लें। हाँ भैया, जरा यह बटन तो लगाना और जरा फ्रॉक पकड़े रहो। अब यह मोजा उठाओ। वाह वाह, भैया तो स्वयं तैयार हो जाता है। अब तो इसे अपने कपड़े के नाम भी याद हैं और यह भी पता लग गया कि पहले बनियान पहनते हैं, अब कमीज, उसके बाद नेकर, बाद में मोजे जूते। अच्छा बेटा, बटन आगे रहेंगे कि पीछे? हाँ, जूते का उल्टा सीधा पहचानो तो। हाँ भैया, अब तुम शीशे के में देखते जाओ और हम तुम्हारे बाल संवारे देते हैं। बस अब देखो मुन्ना तो राजकुमार सा दिखने लगा। इस प्रकार कहकर बच्चे को स्वयं कपड़े पहनने की शिक्षा दें। अपने कपड़ों के नाम, बटन को खोलना और लगाना, मोजे पहनना, जूते पहचानना सभी सिखाएं। 2.5-3 वर्ष के बच्चे को उपरोक्त बातें आनी चाहिए। बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा यही है कि वह नहाने धोने, खाने पीने तथा मलमूत्र त्यागने में आत्मनिर्भर हो सके। बच्चे की वेशभूषा में नवीनता तथा आकर्षण का भी ध्यान रखा जाए। लड़कों को खास शिकायत रहती है कि लड़कियां अधिक सजी रहती हैं। उनके पहनावे में नवीनता और आकर्षण रहता है, जबकि लड़कों को हमेशा नेकर और कमीज ही पहननी होती है। लड़कियां फ्रॉक या झबला, जांघिया, सलवार कमीज, गरारा कमीज, लहंगा, चोली, साड़ी, ब्लाउज आदि पोशाक पहनती हैं। उनके रंग और कपड़ों की किस्म भी अनेक है। चेष्टा करने पर लड़कों के पहनावे में भी नवीनता लाई जा सकती है। विशेषकर आजकल के जमाने में तो बड़े बड़े लड़के भिन्न भिन्न रंगों तथा डिजाइनों की शर्ट पहनने लगे हैं। शिशु अवस्था में 1-1.5 वर्ष तक तो लड़के भी फ्रॉक या झबला पहन सकते हैं। बाद में नेकर और शर्ट के मिले जुले तथा किस्म किस्म के पायजामा और बच्चों के लायक कोट उसे खूब जचेगा। खेलने कूदने के लिए नेकर और बुशर्ट या जाड़ों में कमीज या स्वेटर ठीक रहता है। रात में सोते समय नीले कपड़े, दिन में सफेद कपड़े खूब अच्छे लगते हैं। कुछ साल बाद जाड़ों में पैंट और कोट सिलवा दें। इसके अतिरिक्त पुराने कपड़ों और साड़ी दुपट्टे से विशेष उत्सवों तथा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता पर पहनने के लिए फैंसी ड्रेस भी बनाई जा सकती है। ये फैंसी ड्रेस बच्चों को अभिनय करने की प्रेरणा देती है। मित्रों, अपने बजट का ध्यान रखकर बच्चों के कपड़े उस समय बनवा कर दें जब कोई विशेष त्योहार उत्सव हो।
यथा दिवाली, दशहरा तथा जन्म दिवस पर अथवा घर में विवाह, शादी आदि उत्सव होने पर बच्चे नए कपड़े पहनना चाहते हैं। अतएव बच्चों के नए कपड़े ऐसे अवसरों पर ध्यान रखकर सिलवाने से दो काम सधते हैं। एक तो उनकी संतुष्टि हो जाती है और दूसरा मौके पर आपका देना भी सार्थक हो जाता है। पोशाक बच्चे के व्यक्तित्व को उभारती है। अतएव उधड़े हुए, फटे हुए, रंग उड़े हुए, छोटे, तंग, ऊंचे या बेमेल जोड़ अथवा बड़े तथा ढीले कपड़े पहनाकर उनका हुलिया न बिगाड़ें। बचपन में अगर बच्चे अपनी वेशभूषा की ओर से बेपरवाह हो जाते हैं तो बड़े होने पर भी वे अपनी आदत सुधार नहीं सकते। उनके कपड़े इधर उधर लथड़ते रहते हैं। बिना बटन के कमीज या कोट अथवा वकल के बिना पैंट पहनने से उन्हें संकोच नहीं होता। वे नए फैशन के वस्त्र पहनते तो हैं पर उनका कायदा नहीं जानते। ऐसे बेपरवाह व्यक्तियों के पास चाहे 10 जोड़े हो या वह अपने मित्र की तुलना में 10 जोड़े हो, पर वह अपने मित्र की तुलना में जो कि पहनने ओढ़ने की सुरुचि रखता है और अपने कपड़ों को ठीक से संभाल करता है, हमेशा फीके ही दिखते हैं। इस न्यूनता का मनोवैज्ञानिक कारण यही है कि बाल्यकाल में उनकी वेशभूषा विषयक रुचि को परिष्कृत नहीं किया गया या उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी वेशभूषा संवारी गई। बाल्यपन में जब उनके प्रतिरोध की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा तो प्रतिक्रिया स्वरूप वे अपनी वेशभूषा की ओर से उदासीन हो गए और बाद में बचपन के संस्कार बड़े होकर भी नहीं छूटे। अमीरी और गरीबी के भेदों का प्रभाव भी पड़ता है। बच्चा यदि अपने साथियों के बीच उन जैसे कपड़े पहनकर नहीं रह पाता तो वह अपने को उन बालकों से हीन समझने लगता है। अपने साथियों के सामने वह सकचाया सा रहता है। 4-5 वर्ष की आयु में ही वह अपने को इन बालकों से दूर, नीचा, बहुत नीचा समझने लगता है और जब आत्महीनता की बुनियाद पर ही उसके जीवन की ईंट जमाई जाएंगी तो परिणाम क्या होगा? बच्चे के भावी जीवन में, उसकी उन्नत में यह आत्महीनता कितनी बाधा पहुंचाएगी, उसका एक छोटा सा नमूना नित्य प्रति ही देखा करते हैं कि हट्टा कट्टा होते हुए भी वह बच्चा अपने टिटहरी जैसे साथी का तमाचा चुपचाप सह लेता है क्योंकि वह गरीब है, मैले फटे कपड़े पहने हैं और अपने उस साथी को उठाकर पटक देने के लिए हाथ बढ़ाकर भी रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसका साथी रेशमी कमीज और साटन का जांघिया पहने है। बच्चा जब अपने साथियों में खेलने जाए तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े ठीक हैं या नहीं। और यदि बच्चे के माता पिता गरीबी के कारण बच्चे को उसके साथियों जैसे कपड़े नहीं पहना सकते तो ऐसे बच्चों का निर्धन लोगों के बच्चों के साथ खेलना कहीं अच्छा है, क्योंकि उसके साथ आत्महीनता का विष तो उन पर नहीं चढ़ पाएगा। मनुष्य के सामने
अपने को हीन, नीच, पतित तो न समझेगा। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे, बच्चों की रुचि का ध्यान रखें। ओम शांति। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा, सुनते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और ठहाके मार के हंसिए। ओम शांति।